जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। अगर आपके व्यापार को चाहिए तेजी, सुरक्षा और लागत में बचत, तो अब समय है सही लॉजिस्टिक्स पार्टनर चुनने का। केंट लॉजिस्टिक्स, आपका भरोसेमंद साथी जो चाइना से इंडिया तक कंटेनर लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञ है। हम सुनिश्चित करते हैं कि आपका माल सुरक्षित, समय पर और बिना किसी झंझट के भारत पहुंचे। इन्हावा शेवा पोर्ट, मुंबई पर हमारी मजबूत पकड़ के साथ हम प्रदान करते हैं तेज और स्मूथ कस्टम्स क्लियरेंस, कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और रिलायबल इंपोर्ट हैंडलिंग, ताकि आप बिना किसी चिंता के अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकें। तो देर किस बात की, अपने व्यापार को दें नई गति केंट लॉजिस्टिक्स के साथ। आज ही संपर्क करें 9769384003 और खुद फर्क महसूस करें। परमात्मा महावीर जानते थे ज्ञान से कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, और मेरा अंतिम समय अर्थात मेरे शरीर के साथ मेरा जो संयोग है, उस संयोग का अब अंतिम समय आ गया है। संयोग छूटने वाला है, शरीर छूटने वाला है। आयुष्य कर्म जितना लेकर के आया उतना ही समय यहाँ पर पूर्ण करना है, और उसके बाद में यहाँ से विदा हो जाना है। परमात्मा जब तक शरीर में थे तब भी वे आत्मा में थे, और जब शरीर से अलग हुए तब भी परमात्मा अपनी आत्मा में ही स्थित हो गए। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जब तक वे शरीर में थे तब भी अनंत आनंद में, और शरीर के पश्चात, शरीर छोड़ने के बाद, सिद्ध शिला पर पहुंचने के बाद भी परम आनंद में। अब कोई व्यक्ति अगर मान लो दही लेना चाहता है और उसने पात्र बनाया है कागज का, अब कागज के पात्र में कोई व्यक्ति दही कैसे ले पाएगा? पात्र है, पात्र खाली भी है, पात्र साफ भी है, मगर पात्र में क्षमता नहीं है, पात्र में योग्यता नहीं है। इसलिए पात्रता हमारे भीतर में कैसे विकसित हो? और पात्रता के 3 लक्षण हैं। नंबर 1, पात्र योगी होना चाहिए। नंबर 2, पात्र साफ होना चाहिए। नंबर 3, पात्र खाली होना चाहिए। पात्र खाली हो अर्थात हमारे अंतर में जो कषायों का कचरा भरा पड़ा है, उन कषायों के कचरों से हमारा हृदय मुक्त हो। पात्र साफ हो, हमारे अंतर में पूर्व कर्मों का न मालूम कितना कचरा जमा है, उसे हम अपनी तपश्चर्या के आधार पर, अपनी साधना के आधार पर उसे साफ करना है। और नंबर 3, पात्र की योग्यता हो। भव्य जीव ही परमात्मा की वाणी को ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। अब भव्य जीव परमात्मा की वाणी को सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन अपने जीवन में कभी भी उतार नहीं सकता। हमारी पात्रता सबसे पहले विनय, और विनय के बाद में परिसह सहन करने की बात कही, और उसके बाद में 3रा अध्याय परमात्मा का चल रहा, और अतिशीघ्र अब हमें 4थे अध्याय में भी प्रवेश करना है। 3रा अध्याय, उस गाथे का बार बार रटन करो, बार बार उस गाथे का स्मरण करो। चत्तारी पर मंगाणी दुल्लहाणी जंतुनो मानु सत्तम सुई सद्दा संज मम्मी अवीरियम। इन 4 चीजों को अत्यंत दुर्लभ कहा है, अत्यंत दुर्लभ कहा है। मनुष्य भव को इसलिए दुर्लभ कहा है कि ये मनुष्य भव मिला, और कितने समय के लिए मिला हमें नहीं पता। हम नहीं जानते कि कितने समय तक हमें यहां पर रहना है, टिकना है, और कब यहां से विदा हो जाना है। व्यक्ति देखते देखते विदा हो जाता है, व्यक्ति हंसते हंसते विदा हो जाता है, व्यक्ति बातें करते करते विदा हो जाता है। इसलिए जब तक हमारी आंखें खुली हैं, जब तक हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक हमारे शरीर में प्राणों की बरसात है, तब तक इस मनुष्य जीवन का पूरा पूरा उपयोग कर लो। विदा तो यहां से होना ही है, आज नहीं तो कल। मनुष्य भव इसलिए दुर्लभ कहा, मनुष्य भव शाश्वत नहीं है, मनुष्य भव टिकने वाला नहीं है, और हमारी इच्छा से टिकने वाला नहीं है कि हम जब चाहें यहां से विदा हो जाएं, जब चाहें यहां पर आ जाएं। ऐसी कोई हमारी इच्छा इस मनुष्य जन्म पर नहीं चलती। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। और नंबर 2,
परमात्मा की वाणी का श्रवण करना दुर्लभ है। नंबर 3, परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा होना दुर्लभ है। और नंबर 4, परमात्मा की वाणी को श्रवण करके उस पर श्रद्धा करके फिर पुरुषार्थ करना दुर्लभ है। 2 बातें फिर भी सुलभ है, चारों ही दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, मगर चारों में से 2 दुर्लभ और 2 दुर्लभतम। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, परमात्मा की वाणी का श्रवण करना वो भी दुर्लभ है, लेकिन वाणी के प्रति श्रद्धा होना वह अति दुर्लभ है। और ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, वाणी के प्रति श्रद्धा होना और फिर संयम में पुरुषार्थ होना। श्रद्धा पुरुषार्थ की हेतु है, श्रद्धा का परिणाम पुरुषार्थ है। हमारे अंतर में जब रोम रोम में जब श्रद्धा जागृत हो जाती है तो उसके बाद में, श्रद्धा जागृत होने के बाद में पुरुषार्थ अपने आप होता है। श्रद्धा होने के बाद पुरुषार्थ अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा उसे उपदेश देना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है, अपने आप जो करना है वो कर लेता है। लेकिन सबसे पहले हमारे अंतर में श्रद्धा होनी चाहिए। शायद उदाहरण मैंने कभी कहा हो कि कोई व्यक्ति चला हो हिमालय के शिखर पर और लकड़ी के स्थान पर उसने सांप को पकड़ लिया हो, सांप ठिठुर गया हो, ठिठुरने के कारण से लकड़ी की तरह जम गया हो, और वो व्यक्ति उस सांप को ही लाठी समझकर उसके सहारे सहारे आगे बढ़ता है। अभी उसे पता नहीं है कि वो लाठी है या सांप है, वो इसे यही पता है कि वो लाठी है, उस सांप में लाठी का बोध है। और जब उसे पकड़ पकड़ के चलता है, सूर्योदय हुआ है, बर्फ थोड़ी सी घुल गई है और सांप में थोड़ी सी हलचल शुरू हुई है, और तब पता चला है कि वो सांप है। जो ही बोध हुआ, जो ही तत्व का बोध हुआ, जो ही असल परिचय हुआ कि वह लाठी नहीं बल्कि वह सांप है, उसे छोड़ने में कितना समय लगेगा और छोड़ने के लिए कौन उस उपदेश देने वाला मिलेगा? जो बाजू में चल रहे हैं वो कहेंगे कि भैया छोड़ इसे, ये सांप है, और वो उस व्यक्ति के उपदेश को सुनने के लिए रुकेगा, सुनने की प्रतीक्षा करेगा कि तू कहे तो मैं छोड़ दूं, नहीं तो मैं रहने देता हूं। ऐसा कोई विचार करेगा? हाथ में सांप है, मालूम पड़ा, पल भर में छूट जाता है। श्रद्धा का परिणाम ऐसा ही पुरुषार्थ। हमारे अंतर में वो श्रद्धा सबसे पहले जागृत करो, और श्रद्धा जागृत होते ही पुरुषार्थ तो स्वयं अपने आप पैदा हो जाएगा। सामायिक के प्रति श्रद्धा जागृत होने के बाद में कहना नहीं पड़ता कि तुम्हें सामायिक लेना है, वह सामायिक के बिना अपने अंतर में अपूर्णता का अनुभव करता है। परमात्मा का परिचय होने के बाद में, परमात्मा का बोध होने के बाद में परमात्मा की पूजा अपने आप को करता है, पूजा के लिए कहना नहीं पड़ता। और जब वो पूजा नहीं कर पाता तो उसके हृदय में दर्द का अनुभव होता है। जब स्वाध्याय में मन लग जाए और मन लग जाए परमात्मा की वाणी में, तो उसके बाद में उसे उपदेश देना नहीं पड़ता कि तू थोड़ी देर स्वाध्याय कर ले। वो स्वयं अपने हृदय में अनुभव करता है कि जिस रोज मैं स्वाध्याय नहीं कर पाता, उस रोज मैं अपने हृदय में दर्द का और पीड़ा का अनुभव करता हूं, एहसास करता हूं। हम अपनी परीक्षा कैसे करें कि मुझ में श्रद्धा पैदा हुई या नहीं हुई? परीक्षा कैसे करना? क्योंकि अभी तक मैं जो भी सोचता हूं वो मन, वचन और काया के आधार पर सोचता हूं। जो भी सोचता हूं, जो भी बोलता हूं, जो भी करता हूं, मेरे पास में 3 माध्यम है, मन, वचन और काया। इन 3 के माध्यम से मैं विचार करता हूं। इन तीनों से दूर होकर न तो मैं असीम आनंद का अनुभव कर पाता हूं और न मैं किसी भी प्रकार से विचार कर पाता हूं। मैं आत्मा के बारे में भी सोचता हूं तो मन, वचन और काया के आधार पर। मन, वचन, काया से दूर होकर, अपने मन, वचन, काया से दूर होकर मैं कैसे अपने अंतर में विचार करूं और अपनी आत्मा के बारे में विचार करूं? और सबसे पहले यह प्रश्न मेरे अंतर में पैदा हो कि मुझ में वो श्रद्धा पैदा हुई या नहीं हुई। कैसे पता चले? कैसे पता चले कि मेरे अंतर में वो श्रद्धा पैदा हुई या नहीं हुई? मेरे आचरण से, मेरी दृष्टि से, मेरे विचारों से। जब मैं अकेला हूं तब भी विचारों में क्या वातावरण घूमता है, और अनुकूल परिस्थितियों में मेरा मन कैसा होता है और विपरीत परिस्थितियों में मेरा मन कैसा होता है, उस आधार पर मैं अपनी श्रद्धा की परीक्षा कर पाता हूं। अनुकूल परिस्थितियों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में श्रद्धा तो हमारी कभी कभी स्वार्थ वाली भी हो सकती है। हमारी श्रद्धा ऐसी हो सकती है, अधिकतर कभी कभी करते हैं ना भाई, कि मैं वहाँ जाऊंगा और अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको सोने का छत्र चढ़ा दूंगा। इस प्रकार की कभी कभी हमारे हृदय में भाव पैदा होते हैं। और संसारी व्यक्ति है, और संसारी व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप से दुखी व्यक्ति है। किसी शास्त्रकार ने कहा है कि दुख में भी दुखी जो नहीं होता वो साधु है,
और सुख में भी जो सुखी नहीं होता वो संसारी है। सुख मिलने पर भी जो सुखी नहीं होता वो संसारी है। सुख मिलने पर भी सुखी कोई नहीं है, और दुख मिलने पर भी जो दुखी नहीं होता वो साधु है। भले कितना ही दुख मिले लेकिन अपने अंतर में कभी भी दुख का अनुभव नहीं करता। वो सदा सदा अपने अंतर में प्रसन्नता के साथ में जीता है और हर घटना को आत्मोन्मुखी बनाता है। हर परिस्थिति को अपनी आत्मा के आधार पर चिंतन करता है, सोचता है और विचार करता है, और उसी आधार पर वो आगे बढ़ता है। अपने हृदय में दुख का अनुभव नहीं करता। दुख होने पर भी दुखी नहीं होता वो साधु, और सुख मिलने पर भी सुखी नहीं होता वो संसारी। सुख मिलने पर भी बड़े आराम से बैठे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, 2 रोटी भोजन करने को मिलती है, रहने को छत है, पहनने को कपड़े हैं, और गली में स्वाभाविक रूप से मान सम्मान जितना चाहिए उतना है। हालांकि कोई सीमा नहीं है, न मान सम्मान की सीमा है, न प्राप्ति की सीमा है, न इच्छाओं की सीमा है, न संपत्ति और सत्ता की सीमा है, मगर फिर भी और प्राप्त करने की लालसा उस व्यक्ति को दुखी बनाता है। चाहे वो यश के क्षेत्र में हो, चाहे वो संपत्ति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सत्ता के क्षेत्र में हो, और प्राप्त करने की जो इच्छा है, कामना है, लालसा है, वह स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को दुखी बना देता है। संसारी व्यक्ति सदा सदा स्वाभाविक रूप से दुख में रहता है। तो दुखी व्यक्ति हैं तो सब जगह जाते हैं कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो मैं ठीक हूं, ऐसा हो जाए तो मैं ठीक रहूंगा, ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर लूंगा, मैं पूजा पढ़ा दूंगा, मैं आपकी सेवा भक्ति कर लूंगा, मैं 2 यात्रा कर लूंगा, 4 यात्रा कर लूंगा। कई इस प्रकार की मान्यताएं। लेकिन अगर मान लो पूरी नहीं होती है तो, अगर पूरी न हो पाए तो कभी कभी हमारे पास में आकर के कहते हैं, हमारा साहब आपने वासक्षेप डाल दिया ना, इसलिए ठीक हो गया। मैं अपने मन में सोचता हूं, उस वक्त में तो कुछ बोल नहीं पाते, क्या बोलना, उनको बोलना क्या, मगर मैं अपने मन में सोचता हूं कि भाई मेरी वासक्षेप से ठीक हो जाए तो सबसे पहले मैं अपनी वासक्षेप खुद भी डाल दूं, ताकि कम से कम मेरी खांसी तो ठीक हो जाए। कभी भी अपनी श्रद्धा को स्वार्थ के साथ में कभी भी मापने का प्रयत्न कभी मत करना। श्रद्धा अखंड चाहिए, और श्रद्धा गुणात्मक चाहिए। हमारी श्रद्धा गुणात्मक चाहिए। हमारे अंतर में एक प्रश्न पैदा हो, धर्म से, मैं जो भी धर्म करता हूं उस धर्म से मुझे सुख मिलता है या धर्म से मेरे पाप मिटते हैं? दोनों में से हमारी धारणा क्या? हालांकि दोनों होते हैं, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो जरूरी नहीं है मगर हो सकते हैं। नंबर 1 धर्म से सुख मिलता है, नंबर 2 धर्म से हमारे पाप मिटते हैं। दोनों में से हमारी धारणा क्या होती है? हम धर्म से क्या चाहते हैं? धर्म से मैं क्या चाहता हूं? मैं सामयिक करता हूं, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, मैं मंदिर बनाता हूं, जो भी मैं धर्म क्रिया करता हूं, स्वाध्याय रूप धर्म क्रिया करता हूं, सद्विचार रूप धर्म क्रिया करता हूं, धर्म क्रिया तो मैं करता ही हूं। तो धर्म क्रिया के परिणाम स्वरूप मैं क्या पाना चाहता हूं? धर्म क्रिया के परिणाम स्वरूप मैं क्या पाना चाहता हूं? सुख पाना चाहता हूं उसके बदले में, या अपने पाप मिटाना चाहता हूं? दोनों हो सकते हैं। एक स्वाभाविक रूप से होता है और एक चाहेंगे तो ही होगा। धर्म से सुख मिलता है वो तो मिलेगा, वो मिलने ही वाला है, क्योंकि धर्म अपना परिणाम दिए बिना नहीं रहता। धर्म का परिणाम मिलना ही मिलना है, सुख मिलेगा। लेकिन पाप तो चाहेंगे तो मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। हमारी दृष्टि क्या है? हमारे अंतर के भाव क्या है? वो श्रद्धा हमारे अंतर में चाहिए कि धर्म के प्रति वो श्रद्धा चाहिए, क्योंकि सुख मिलता है धर्म से। अगर ये मैं मानूंगा तो कदाच सुख नहीं मिला, तो हमारे अंतर में धर्म के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा कम होते देर नहीं लगती। श्रद्धा कम होते देर नहीं लगती कि मैं इतने वर्षों से ये काम कर रहा हूं, नवकार महामंत्र जप रहा हूं, दादा गुरुदेव का नाम जप रहा हूं, भैरू जी पद्मावती का नाम जप रहा हूं, और मेरा काम तो कोई हुआ ही नहीं, और फिर आदमी छोड़ देता है। नहीं, धर्म में किसी भी प्रकार का सौदा नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का सौदा। अखंड श्रद्धा जो डिग न सके, जो कोई भी व्यक्ति हिला न सके, ऐसी हमारे अंतर में श्रद्धा। हमारे अंतर में वो श्रद्धा पैदा हुई या नहीं हुई, सैनिक महाराजा का उदाहरण आपको ध्यान में हो। सैनिक महाराजा परमात्मा के भक्त बने,
और भक्त बनने में निमित्त बने एक साधु। परमात्मा महावीर के प्रति उनके हृदय में पहले कोई श्रद्धा नहीं थी, उनके अंतर में मिथ्यात्व दशा थी। चिल्लना रानी आने के बाद चिल्लना रानी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी सैनिक महाराजा का मन नहीं बदला। और एक रोज एक मुनि जिसका कोई नाम नहीं था, या उसने अपना नाम रख लिया था, अनाथी मुनि। और अनाथी मुनि अपना नाम इसलिए रखा कि वो एक युवा उम्र में साधु बने। और सैनिक महाराजा को उस बगीचे में घूमना हुआ, और घूमते घूमते देखा एक बाबा खड़ा है, जैन साधु खड़ा है। हृदय में वंदना के कोई भाव नहीं थे, हाथ जोड़ने के कोई भाव नहीं थे, मगर बाबा थे तो चलो बाबा से बात कर लेते हैं। और बात करते करते पूछा कि युवा हो, छोटी उम्र है और बाबा बन गए, एक काम करो। सैनिक महाराजा के हृदय में पता नहीं उनके प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ, और उस आकर्षण के परिणाम स्वरूप कहा कि तुम एक काम करो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में न खाने को है न पीने को है, मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दूंगा, तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दूंगा। अगर आपके व्यापार को चाहिए तेजी, सुरक्षा और लागत में बचत, तो अब समय है सही लॉजिस्टिक्स पार्टनर चुनने का। केंट लॉजिस्टिक्स, आपका भरोसेमंद साथी, जो चाइना से इंडिया तक कंटेनर लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञ है। हम सुनिश्चित करते हैं कि आपका माल सुरक्षित, समय पर और बिना किसी झंझट के भारत पहुंचे। इन्हावा शेवा पोर्ट, मुंबई पर हमारी मजबूत पकड़ के साथ हम प्रदान करते हैं तेज और स्मूथ कस्टम्स क्लियरेंस, कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और रिलायबल इंपोर्ट हैंडलिंग, ताकि आप बिना किसी चिंता के अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकें। तो देर किस बात की, अपने व्यापार को दें नई गति केंट लॉजिस्टिक्स के साथ। आज ही संपर्क करें 9769384003 और खुद फर्क महसूस करें। जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563।